नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे कार्यक्रम परवरिश में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यह प्रयास रहता है कि हम आपको बताएं कि कैसे आप अपने बच्चों की पेरेंटिंग कर सकते हैं, कैसे आप अपने बच्चों को सही या गलत के बारे में समझा सकते हैं, क्यों बच्चों के माँ बाप होने से ज़्यादा उनका दोस्त होना ज़रूरी है। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आशा नकरानी जी, जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं, गर्भ संस्कार कोच हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। इसके साथ ही जब बच्चा गर्भ में होता है तब से लेकर जब बच्चे का जन्म होता है और उसके बाद भी बच्चे की परवरिश कैसे करनी है, इसके बारे में भी आशा मैम माता और पिता को बताती हैं। तो चलिए एक बार फिर से मिलकर स्वागत करते हैं आशा जी का। आशा मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। नमस्ते आशा मैम, आपसे आगे बात करेंगे, सोशल मीडिया से जो सवाल आते हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल। जैसा कि कहा कि जब बच्चा गर्भ में होता है तब से ही आप माता पिता को बताती हैं कि कैसे आपको अपने बच्चे को गर्भ में 9 महीने रखना है, और उसके बाद भी आप बताती हैं कि बच्चे को कैसे ट्रीटमेंट देना है। बहुत सारे लोग हैं, उनके मन में ही ये सवाल होगा कि बच्चा अगर गर्भ में है तो उसके साथ कैसे रहना है, ये कैसे पता चलेगा। मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। यस, डेफिनेटली मैम। बच्चा जब गर्भ में होता है तभी से उसकी एक्चुअल परवरिश शुरू होती है, क्योंकि हर एक बच्चा जब वुम में होता है 80% बच्चे का ग्रोथ गर्भ में होता है। 18% जो ग्रोथ है वो उसकी पुबर्टी की एज तक होता है, एंड देन सिर्फ 2% ग्रोथ उसकी आगे की लाइफ में होता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक मदर जैसा भी फील करती है, जो सोचती है, जो बोलती है, जो महसूस करती है, वही बच्चे का कोर बनता है। क्योंकि बच्चे के सेल्स, कंसेप्शन इज़ बेसिकली एक सेल में से ट्रिलियन सेल का बनना। तो जब एक सेल अगर अच्छा हुआ तो पूरी की पूरी प्रेगनेंसी और पूरा सेल्यूलर सिस्टम अच्छा बनेगा। तो माँ जितनी अवेयर होगी उतना बच्चे के ऊपर बाहर आने के बाद काम कम करना पड़ेगा। और अगर माँ बिल्कुल अवेयर नहीं है तो जो आजकल हम सुनते हैं वो सारे डिफेक्ट्स वो बच्चे में आएंगे। जी आशा मैम, अब सोशल मीडिया से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो एक सवाल आया है कि मेरा बच्चा दिन भर मेरे से लड़ता है क्योंकि उसे फ़ोन यूज़ करना है। आजकल के बच्चे फ़ोन के इतने आदी क्यों होते जा रहे हैं, इसके बारे में बताइए। यस, एक्चुअली वी कैन से कि अभी पेरेंट्स का 90% पेरेंट्स की ये दिक्कत है कि बच्चे को फ़ोन और टीवी से कैसे हम दूर रखें। परंतु मैं हर एक उन पेरेंट्स को पूछना चाहूँगी कि जब आपका बच्चा 9 महीने का हुआ या तो 6 महीने से जब उसने बाहर का खाना शुरू किया, तो जब बच्चा खाता नहीं था तो आप क्या करते थे? आप फ़ोन सामने रखते थे और बच्चे के मुंह में जितना भी डालना है उतना डालते थे। तो शुरुआत आई कैन से कि पेरेंट्स ने ही की है। एंड वन अनदर थिंग कि इसकी शुरुआत भी वुम्ब में से ही होती है कहीं ना कहीं से, क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है तब माँ क्या करती है, अभी के समय में प्रेगनेंसी को सभी इतना डेलिकेट समझते हैं कि हाँ भाई कंसीविंग हो गया है तो आपको रेस्ट करना है, आपको अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रखना है। तो माँ कंफर्ट जोन में क्या करती है, पूरा दिन सोशल मीडिया, शॉर्ट्स, रील्स और पता नहीं क्या क्या देखती रहती है। तो बेस वहीं से हो गया है। पर बाहर आने के बाद भी मदर और फादर इसको अनकॉन्शियसली और बढ़ाते हैं। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है या तो वो क्रैंकी जोन में है तो मदर फादर क्या करते हैं, लो फ़ोन ले और बैठ जा थोड़ी देर। माँ बाप अगर कहीं पे फंक्शन में गए हैं, वो किसी से बात कर रहे हैं और बच्चा उनको बार बार बुला रहा है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, फ़ोन दे देते हैं। तो इसकी शुरुआत पेरेंट्स से ही होती है। और फिर जब वही बच्चा 4-5 साल का होता है तब वो फ़ोन को यूज़ टू हो जाता है, तब पेरेंट्स ही बोलते हैं। फिर अभी पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा टीवी के बगैर या फ़ोन के बगैर खाता ही नहीं है। इनफैक्ट नाउ डेज इवन टीवी भी उनको अट्रैक्ट नहीं करती है, फ़ोन ही करती है, फ़ोन ही अट्रैक्ट करता है। वाई? बिकॉज फ़ोन में वो लोग कंटिन्यूसली चेंज करते हैं। कोई भी एक चीज़ को आप बच्चे को अगर ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि बच्चा कोई भी एक चीज़ को 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देख पाता है। 5 मिनट में तो वो चेंज कर देगा। वाई? बिकॉज हमने बच्चे को वैसा बना दिया है। जब बच्चा झूले में होता है
तब भी हम फ़ोन दिखाना शुरू करते हैं। जब बच्चा 6 महीने का हुआ, बैठना सीखा, देखो बेटा ये चीज़ है, देखो बेटा ये है, हम ही उसको दिखाते हैं। क्या ज़रूरत है उसको इंट्रोड्यूस करने की? अगर आपने बच्चे को फ़ोन को सिर्फ ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि बेटा ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको फ़ोन किसी के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए और कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए इस डिवाइस का यूज़ होता है, परंतु उसके लिए आपको भी इस डिवाइस का उसी चीज़ के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो इसकी शुरुआत मैं बहुत ही 100% श्योरली कह सकती हूँ कि पेरेंट्स से ही होती है। मैम इसके साथ ना कई बार देखा जाता है कि जैसे हमारा बच्चा है, हमने अपने बच्चे को एक टाइम दिया कि आपको इस समय पर पढ़ना है, इस समय पर खेलना है और इस समय पर आपको फ़ोन देखना है। हमने बच्चे का टाइम टेबल बना दिया। अब बच्चा उस समय पर पढ़ाई नहीं कर पाया तो हमने अपने बच्चे को बाहर खेलने भी नहीं जाने दिया, लेकिन जब वो फ़ोन के टाइम पर फ्री हुआ तो हमने उसे फ़ोन दे दिया। जब ये चीज़ें पेरेंट्स करते हैं तो क्या ये सही है? बिल्कुल ही गलत है। बच्चे कैसे होते हैं, आप छोटे बच्चे को देखोगे तो दे आर लाइक फ्री बर्ड्स। वी कांट, हम उनको बांध नहीं सकते हैं। अगर आपको कोई बोले कि आपको सुबह 7 बजे उठना है, शार्प 7:30 को ब्रेकफास्ट कर देना है, फिर आपको वापस अपना ये जो भी आपका रूटीन है वो करना है, एग्जैक्ट 12 बजे आपको लंच कर लेना है, फिर 2 घंटा सो ही जाना है। माएँ सुलाती भी बच्चों को ज़बरदस्ती, अरे तेरा टाइम हो गया है। बच्चों को देखो यार, उनको सोना है तो सोने दो, आप सो जाओ। बच्चे को बोलो मैं सो रही हूँ, आपको सोना है तो मेरे बाजू में आके सो जाओ। तो टाइम टेबल में अगर हम बच्चों को डालना शुरू करेंगे तो हम रोबोट ही पैदा करेंगे। वो भेड़ बकरियों में एक और भेड़ और बकरी को ऐड कर देंगे। तो नो टाइम टेबल फॉर किड्स। आप उनको ये बताओ कि देखो बेटा, आपका जो समय है, आपके पास बहुत सारा समय है। पहले तो बच्चों को ये इंट्रोड्यूस करो कि इसमें आप 2 घंटे मज़े से खेल सकते हो। होमवर्क तो सिर्फ आधा घंटा करना है यार, सो मज़े करो। फ़ोन भी आप देख सकते हो, दैट्स ओके। 1 घंटा आपका फ़ोन का है तो बच्चे के दिमाग में क्या जाएगा, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं कर लूँगा। तो बच्चा अपने आप वो एक्टिविटीज़ करने लगेगा। पर हम क्या करते हैं, अरे तुम्हें होमवर्क करने में बहुत टाइम लगता है, तुम 2 घंटे लगाते हो, पहले होमवर्क फिनिश करो। पर अगर आप बोलोगे कि बेटा तू अपना होमवर्क, मुझे पता है यू आर रियली फास्ट, तुम बहुत फास्ट लर्नर हो, तुम अपना होमवर्क आधे घंटे में ही कर दोगे, तुम्हें तो 1 घंटे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो बच्चे के सबकॉन्शियस में ट्रिक होता है, क्लिक होता है, और वो बच्चे की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। ये मैं अपने काफ़ी पेशेंट्स के साथ अप्लाई कर चुकी हूँ। जब माँ बोलने लगती है कि बेटा यू आर जीनियस, तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तो सिर्फ 2 महीने के अंदर वो बच्चे के मार्क्स बढ़ जाते हैं। और ये मैंने अपने बच्चे के साथ भी किया है, बिकॉज कोविड के टाइम उसका स्कूलिंग शुरू हुआ था एंड देन वो गुजराती मीडियम में था। देन आफ्टर कोविड मैंने उसको सीधा CBSE बोर्ड में उसका एडमिशन करवाया। तो जिस बच्चे को दूसरी ABCD के अल्फ़ाबेट्स नहीं पता है, उसको 6 बुक्स आने लगी। तो वो बहुत ही डल हो गया था। मतलब 1 महीना ऐसा हुआ कि उसको ना स्कूल जाना, वो बीमार भी हो गया इतना। फिर मैंने पूछा कि आपको दिक्कत क्या है बेटा, तो बोले मुझे क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसके बाद मैंने उसको ये बोलना शुरू किया कि बेटा तुम्हारे लिए पढ़ना इज़ सो ईजी, तुम बहुत जीनियस हो, यू आर वंडरफुल, यू आर अमेजिंग, यू कैन डू एवरीथिंग। और ये शायद मैंने 1 महीने तक किया, और उसकी फर्स्ट एग्ज़ाम में मुझे लगा था कि 20 मार्क्स में से 2-3 आ जाए तो दैट्स ओके, जहाँ पे वो 10-12 लाया। सेकेंड एग्ज़ाम में ही गॉट 75% एंड द थर्ड एग्ज़ाम में ही गॉट 95%। तो अगर माँ अपने वर्ड्स को सही तरीके से यूज़ करे, उसको टाइम टेबल में ना बिठाए। मैं अपने बच्चे के ट्यूशन्स के लिए भी उनके टीचर से झूठ बोलती हूँ, दैट इज़ क्वाइट, मुझे पता है कि इस प्लेटफॉर्म पर ये नहीं बोल सकते, बट मैं अपने बच्चे से प्यार करती हूँ, ना ही उसके ट्यूशन टीचर से, ना ही उनके स्कूल के टीचर्स से। तो मेरा बच्चा मुझे सच आके बोलता है। तो आप बच्चे को टाइम टेबल में बांधोगे तो होमवर्क नहीं भी करेगा, 2 घंटे टाइम पास कर लेगा और बोलेगा मेरा होमवर्क हो गया। फिर रेड मार्क्स आएगा तो हम ही वापस पैनिक हो गए, तो बोल रहा था उस दिन होमवर्क हो गया था, फिर क्या हुआ। हम बच्चे को और पनिशमेंट की ओर लेके जाएंगे। तो उसको सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ, बेटा ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें करना है, तुम 4 घंटे खेलो, 2 घंटे खेलो, इट्स योर कॉल, पर होमवर्क तुम्हें कंप्लीट अपने टाइम पे कर लेना है। मैं बार बार नहीं बताऊंगी, यू चूज़ योर टाइम। बच्चे बहुत ही अमेजिंग होते हैं, उनके सबकॉन्शियस में जो भी चीज़ें हम पॉजिटिवली डालेंगे ना, वो तुरंत ही वो ग्रास्प कर लेंगे। जी आशा मैम, सोशल मीडिया से बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं। एक और हमारे पास आया और इनका कहना है कि मेरी बेटी 10 साल की है और पिछले 1.5 महीने से उसने होमवर्क नहीं किया।
मेरी गलती ये हुई कि उसने कहा कि मम्मी मेरा होमवर्क हो गया और मैं ये मान लिया और मैंने चेक नहीं किया। अब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती है। अब मेरी बेटी मुझसे झूठ भी बोलने लगी है। तो इन चीज़ों को मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ, मेरी और मेरी बेटी के बीच जो डिस्टेंस आ गया है उसको कैसे कम कर सकती हूँ, इसके बारे में जानना चाहती हूँ। यस, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन जिन्होंने भी पूछा है। तो डिस्टेंस, आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कि मेरी और मेरी बेटी का डिस्टेंस कैसे कम हो। तो सबसे पहले तो ये डिस्टेंस बढ़ा कहाँ से है? आपका ऐसा कौन सा बिहेवियर है, कौन से वर्ड्स है जो आपको आपके बच्चे से अलग करता है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट्स, हम है ना बहुत बड़े सलाहकार बन जाते हैं, तो हम बच्चों को सलाह देने लगते हैं, बच्चों को वो नहीं पसंद है। तो जब फर्स्ट टाइम हमने उनको रोकना टोकना शुरू किया है, डिस्टेंस वहीं से बढ़ गया है। रोकने टोकने की जगह पर जब आपको पता चला कि आपकी बेटी ने 1.5 महीने से अपना होमवर्क नहीं किया है, तो अपने आप को पूछिए कि व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सप्रेशन। डेफिनेटली हम डांटते हैं बिकॉज दिस इज़ नॉर्मल, बट क्या उस समय आपने कंपैशन से अपनी बेटी को ये पूछने की कोशिश की कि जो बेटी 10 साल का बच्चा है तो वो ऑब्वियसली 5th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में होगा, 6th में, तो वो 6 साल से अपना होमवर्क अच्छे से कर रही थी, तो अचानक क्या हो गया? आपने क्या उसको ये जानने की कोशिश की, उसको ये पूछने की कोशिश की? अगर आप पूछते एक बार कि बेटा क्या दिक्कत हो गई है, इट्स ओके, तुमने होमवर्क नहीं किया है, दैट्स रियली ओके, हम कवर कर लेंगे, हम दोनों मिलके ये कर लेंगे, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, और बच्चे का डिस्टेंस वहीं से कम होता है। अगर आपने एक बार अपनी बच्ची को पूछा होता कि बेटा क्या हो गया था, इट्स ओके, हम दोनों मिलके होमवर्क कर लेंगे, दैट्स ओके, मैं टीचर से मिल लूँगी, बात कर लूँगी, तो आपकी बेटी आपको सच बोलेगी। पर अगर आप उसको बोलोगे अरे क्यों नहीं किया, मैं देख नहीं रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरे साथ चीटिंग करोगी, तुम मुझसे झूठ बोलोगी, तो बच्चे के अंदर वर्ड्स क्या गए? चीटिंग, झूठ, तुम गलत हो, तुम्हें पता नहीं चलता है, हम कितने पैसे तुम्हारे पीछे बर्बाद करते हैं। पेरेंट्स का डायलॉग बहुत अच्छा रहता है ये। स्कूल्स, बच्चे नहीं बोलते हैं कि मुझे इंटरनेशनल स्कूल्स में या 5 स्टार स्कूल में भेजो, वो हमारी चॉइस है। तो अगर आप बच्चों को वो 5 स्टार फैसिलिटी ना देके उनको वो जीवन जीने का रवैया सिखाओगे तो वो उससे बहुत बेटर होगा। तो बच्चों को फीस मत गिनवाओ प्लीज़। हर कोई पेरेंट्स बच्चों को बहुत ज़्यादा फीस गिनवाते हैं, वो आपकी चॉइस है। और ये सारे वर्ड्स जो है ना, वो बच्चे के अंदर एक बहुत डीप इम्पैक्ट डालता है। बच्चे को बर्डन होता है कि मैं मेरे पेरेंट्स के लिए बर्डन हूँ, कि मेरे पीछे उनको इतना खर्चा करना पड़ता है। आपका हर एक शब्द बच्चों को निग्लेक्शन, फियर, बर्डन, रिजेक्शन, ये सारी फीलिंग को डालता है, और बच्चे वहीं से आपसे डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आपका बच्चा गलती करता है, सबसे पहला वर्ड इट इज़ ओके। क्या बच्चे का होमवर्क उसकी लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो सबसे फर्स्ट वर्ड एनी पेरेंट, उनके अंदर से ये आना चाहिए कि इट्स रियली ओके, वी विल क्रैक इट, जस्ट रिलैक्स। तो बच्चा ओपन हो जाएगा। उसका 95% जो गिल्ट में होता है, बच्चा भी उतने ही गिल्ट में होता है, वो गिल्ट पूरा वैनिश हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि आप बच्चों के साथ मिलकर के उसको इन दिक्कतों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप यहाँ पे बैठे हो और बच्चे को यहाँ पे देख रहे हो, तो वो कभी सॉल्व नहीं होगा। जस्ट बी ऑन इक्वल लेवल, लेट्स डू इट बेटा, तब जाके वो होगा। आशा मैम, कई बार देखा जाता है कि बच्चे फ़ोन मांगने की ज़िद कर रहे हैं, पेरेंट्स ने मना किया कि नहीं फ़ोन नहीं लेना, लेकिन पेरेंट्स भी एक टाइम पर आकर गिव अप कर देते हैं। अच्छा लो देख लो फ़ोन, आधे घंटे देखना है। बच्चे फ़ोन पर बिज़ी हो जाते हैं, पेरेंट्स कहीं और बिज़ी हो जाते हैं। वो फ़ोन 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, सवा घंटा, 2 घंटा चलता रहता है। तो ये जो परिस्थितियाँ होती हैं, पेरेंट्स गिव अप कर देते हैं, फ़ोन दे देते हैं। ऐसी परिस्थिति में पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? ऑलमोस्ट 95% पेरेंट्स को पता है कि वो गिव अप कर ही देते हैं। तो लड़ते क्यों वो बच्चों से? वो फर्स्ट टाइम मांग रहा है, उसको दे दो, बट उसको बोलो कि हाँ बेटा ये लो, देख लो, कोई बात नहीं, पर आपको सिर्फ 20 मिनट्स देखना है। इट्स ओके, अगर 5 मिनट इधर उधर भी होता है तो वी कैन मैनेज, बट ले लो। अगर आपसे मैं आज कुछ बात कर रही हूँ एंड आई सेड व्हाट दुपट्टा कलर यू हैव वेयरिंग, तो आप मेरे बारे में सबसे पहली इंप्रेशन आपके क्या आएगी? मेरे बारे में आपके दिमाग में क्या है ये लेडी?
राइट। तो बच्चों को हम क्या करते हैं, अरे नहीं अभी तो देखा था, 2 घंटे पहले तो देखा था। तो बच्चे को पहले जब हम रिजेक्ट कर देते हैं तो बच्चे उस चीज़ को पाने के लिए और उत्सुक होते हैं। जैसे अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको एक रेड कलर की कार के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, अब क्या हुआ? सोचना है, क्यों नहीं सोचना है, ये सोचना पड़ेगा। राइट। जी। तो हम बच्चे को क्या कहते हैं, फ़ोन नहीं देखना है, और बच्चा उसके लिए अपने पूरे एफर्ट्स डाल देगा। इससे अच्छा बच्चे ने फ़ोन मांगा है, हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक, या तो उसको बोलो हाँ ले लो, देख लो, 20 मिनट्स आप देख लो, मैं अलार्म लगा के आपको फ़ोन देती हूँ, फिर मुझे वापस कर देना। कभी कभार ऐसा होगा कि बच्चा नहीं भी देगा, तो उसके ऊपर चिल्लाने की जगह पर उसको बताओ कि देखो अभी तुमने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम कर लिया है, इट्स ओके, तो नेक्स्ट वाले में हम नहीं करेंगे, प्लीज़ प्लीज़ करके बात करो। एंड सेकेंड वे, कि बच्चा जब मांग रहा है तो उसको मना करने की जगह पर उसको आप प्यार से बताओ। आप पहले तो, सेकेंड वे ऑलवेज कि पहले तो आप वैसा बनो, तभी वो बच्चा मांगना बंद करेगा। और अगर मांग रहा है तो उसके साथ में बोलो, उसको बताओ कि बेटा देखो तुम्हारी ये चीज़ें करना बाकी है, इसके बावजूद भी अगर तुम देखना चाहते हो, आई विल गिव यू, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारा ये काम भी तुम्हें अपने समय पे कंप्लीट कर लेना है। तो बच्चा अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखेगा। नहीं तो बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ही नहीं। उनको पता है कि मेरी माँ 24 आवर मेरे पीछे वो अपना स्पाई कैमरा लेकर के घूम रही है, शी विल डू एवरीथिंग। और इसीलिए आजकल के बच्चे अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पा रहे हैं। तो पेरेंट्स उनको दे दो, बट एक अच्छे से नोट के साथ। एंड मैं एक और बात इससे कनेक्ट करना चाहूँगी कि जब बच्चा आधा घंटा फ़ोन देख लिया और पेरेंट्स क्या करते हैं, माँ किचन में है या तो फादर सोफे पे बैठे और बच्चा दूसरी सोफे पे बैठा है, तो क्या करेंगे, अरे रख बेटा, कब से बोल रही हूँ, तेरा टाइम हो गया है, तुम समझ नहीं रही हो, मैं बोल रही हूँ ना, फ़ोन को रख। वो चिल्ला चिल्ला के बच्चे को बोलेगी या बोलेंगे, फादर है तो, बट वो बच्चा नहीं रखता है। इसकी जगह पर अगर आप एक बार उस बच्चे के पास जा कर के उसके स्पर्श करके बोलो कि बेटा अभी टाइम हो गया है, अभी इसे रख दो, तो वो 2-3 मिनट में रख देगा। माता पिता क्या करते हैं, उसको छीन लेते हैं। तो बच्चे के अंदर अगेन दिस इज़ रियली वेरी रॉन्ग मैसेज। इसकी जगह पे उसको स्पर्श करके बोलो कि बेटा अभी मैं फ़ोन ले रही हूँ। अगर आपका बच्चा नहीं दे रहा है तो उसको बोल के लो, बेटा आई एम टेकिंग द फ़ोन, या तो फिर उसको बोलो कि बेटा अभी रख दो। स्पर्श का जो साइंस है, दैट इज़ द रियली ब्यूटीफुल साइंस। तो बच्चों को अंडरस्टैंडिंग से ट्रीट करो। दे आर नॉट योर प्रॉपर्टी, यू आर देयर गाइड, यू आर देयर टू सपोर्ट। वो आपकी कोई पर्सनल प्राइवेट चीज़ नहीं है कि जिसको आप जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सको। आप जिस दिन ये समझ जाओगे ना, बच्चे आपकी हर एक बात समझ जाएंगे। जी, आशा मैम, आप जैसे कि गर्भ संस्कार कोच हैं, तो बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे। बड़े बच्चों को हम शब्दों में समझा सकते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करना है, ये सही नहीं है, ये गलत है। लेकिन जिन बच्चों का जन्म हुआ है, कई बार आज के समय में, जैसे आपने ही सबसे पहले कहा था कि 6 महीने का बच्चा खाना नहीं खाता है तो पेरेंट्स फ़ोन दे देते हैं, उसके बाद वो चीज़ें जो है वो आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो आजकल के समय में क्यों ऐसी परिस्थितियाँ हो गई हैं कि पेरेंट्स खुद को बिज़ी कहीं और रख रहे हैं और बच्चों को फ़ोन में इन्वॉल्व कर देते हैं, और जब बच्चे फ़ोन में इन्वॉल्व हो जाते हैं तब पेरेंट्स का जो रवैया होता है वो बिल्कुल ही ख़राब होता है। इसके बारे में जानना चाहूँगी। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं क्योंकि उनको शायद टेस्ट नहीं पसंद है या भूख नहीं लगी है, पर माँ बाप का क्या होता है, टाइम टेबल के हिसाब से उसको खाना देना है। और अगर उसने खाना नहीं खाया था, फ़ोन रख दो। आप एक बार खुद ऑब्जर्व करना कि आप अपना कोई सीरियल मूवी देख रहे हो और आप कुछ खा रहे हो, तो क्या वो आप खाने के टेस्ट को फील कर पा रहे हो? तो बच्चा वो फ़ोन देखते देखते खाना खा लेगा, बिकॉज उसका ध्यान कम्प्लीटली यहाँ पर है जो स्क्रीन पे चल रहा है, एंड उसके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है वो एक अलग दिशा में काम कर रहे हैं। तो ज़ुबान को कोई सेंस नहीं है और ना ही स्टमक को कोई सेंस है कि वो कितना खा रहा है। तो इसके लिए पेरेंट्स को अवेयरनेस से थोड़ा सा बच्चे को समय देंगे खाना खिलाने के लिए, या कोई भी जब बच्चा बात नहीं मान रहा है तो अगर पेरेंट्स समय देंगे तो वो बच्चे की आदत छूट जाएगी। और सबसे पहले पेरेंट्स को अपने टाइम टेबल, बच्चों के टाइम टेबल को फिक्स मत करो, आपके टाइम टेबल को भी फिक्स करने की जगह पर मैनेज करना सीखो।
अगर बच्चा बोल रहा है कि मुझे आधे घंटे के बाद खाना है, तो आप अपना काम आधे घंटे पहले कर लो। क्योंकि हम क्या करते हैं, काम करने के लिए उस आधे घंटे के लिए बच्चे को ऑक्यूपाई रखने के लिए फ़ोन दे देते हैं। पर क्या उस आधे घंटे के लिए हम बच्चे के साथ बैठ नहीं सकते हैं? हम उनके साथ गेम्स खेल सकते हैं, या तो कुछ नहीं तो उसको कुछ दे दो, उसको ऐसी गेम्स दो कि जो उसको मज़ा आए। तो अपने आप बच्चे का ध्यान उन चीज़ों से हटेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपका फ्री समय आप फ़ोन से हटा दोगे तो बच्चा अपना फ्री समय अपने आप फ़ोन से दूर हो जाएगा। तो बिल्कुल मैम, जब भी आपसे बात करते हैं तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमें भी सीखने को मिलती हैं, ताकि हम अपने बच्चों को सिखा सकें। और हमारे बहुत सारे दर्शक जो लगातार हमारे साथ बने रहते हैं ये तमाम जानकारी पाने के लिए, तो उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके थ्रू सीखने को मिलती हैं। तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमारा हमेशा की तरह आज भी मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, हमेशा हमारे मन में ये सवाल रहता है कि हमारा बच्चा फ़ोन देखता रहता है, हमारा बच्चा बाहर जाने की बजाय घर पर रहने को प्रेफरेंस देता है, हमारी बात नहीं सुनता है। लेकिन वो फ़ोन जन्म से तो नहीं देख रहा था, वो फ़ोन देखने की आदत उस बच्चे में कहाँ से आई, हमें इस बात को समझना होगा। और जब हम ये बातें समझेंगे, इन बातों में हम बदलाव लाएंगे, तो आप यकीन मानिए कि वो बदलाव आपके बच्चे के अंदर भी आएगा। हमारे इस कार्यक्रम परवरिश के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आपको बता सकें कि कैसे आप अपने बच्चे को एक सही रास्ते पर लेकर जा सकते हैं, कैसे आप अपने बच्चे की सही परवरिश कर सकते हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और नंबर हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पीएमसी हिंदी। नमस्कार।